topic is finite automata. What is the utility of a finite automata? Finite automata is a tool through which we can identify whether certain string belongs to a language for which automata is designed or किसी भी लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं है, ये उस ऑटोमेटा से आप पता कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया है। सपोज अगर आपने a to the power n b over s greater than equals to 0 के लिए एक ऑटोमेटा डिजाइन किया है और यहाँ पे अगर मैं इनपुट में कोई स्ट्रिंग देता हूँ w जो कि एल में बिलोंग करती है तो आंसर क्या आएगा यस, और अगर w एल में बिलोंग नहीं करती है देन यू विल गेट एन आंसर। सपोज अगर मैं ab अप्लाई करता हूँ, ab इस लैंग्वेज में बिलोंग करती है इसलिए आंसर आएगा यस। सपोज अगर मैं अप्लाई करता हूँ ABA does not belong to this language since you cannot write anything after B. ABA इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करती है, you will get an answer no। तो ऑटोमेटा का मेन यूज क्या होगा, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आप ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, उस ऑटोमेटा का टास्क होगा अगर इनपुट स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग करती है तो उसको एक्सेप्ट करेगा और इनपुट स्ट्रिंग अगर उस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करती है तो उसको रिजेक्ट करेगा। ये सिंपल सा टास्क होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। Now we come to the definition of finite automata. For definition point of view, and now consider block diagram of finite automata. For providing input, we have an input tape which is divided into cells and each cell can contain one element. Input देने के लिए मैंने एक input tape लिया गया है जो plain magnetic tape है, इसको cells में divide करके रखा है और हर एक cell में एक character contain हो सकता है। जितनी cells empty हैं वो indicate की गई हैं delta से। Delta means nothing, blank cells। Read करने के लिए आपके पास एक read head है, इस हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट है। जैसे ये सेल रीड हो जाती है तो हेड ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा, नेक्स्ट सेल में। ये सेल रीड हो जाएगी तो नेक्स्ट सेल में। कब तक मूव करता है हेड, जब तक कि आप ब्लैंक रीड नहीं कर रहे। जैसे ब्लैंक रीड करता है आप सपोज करेंगे कि हेड स्टॉप कर गया। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। सो फॉर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, finite automata is set of 5 tuples, that is q, sigma, del, q0 and f. Q is finite set of states, sigma is finite set of input symbols, del is transition function, it is given by q cross sigma tends to q. I will explain it later. q0 is initial state, f is finite set of final or accepting state। ऑटोमेटा में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स ऑटोमेटा में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे।
सिंपल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्कल से। इनपुट में आप जो जो सिंबल दोगे, जो भी स्ट्रिंग आप चेक करने के लिए दोगे कि वो लैंग्वेज में बिलोंग करती है या नहीं, तो वो स्ट्रिंग जितने भी सेंटेंस से मिलकर बनती है वो कहलाएगा आपका सिग्मा। देन सपोज देयर आर टू नंबर ऑफ स्टेट्स, थ्री नंबर ऑफ स्टेट, सपोज देयर आर थ्री नंबर ऑफ स्टेट्स Q0, Q1 and Q2. So capital Q will be collection of Q0, Q1 and Q2. So how आप इन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशंस कैसे करेंगे, ये कौन बताएगा आपको? ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशंस कैसे किया जाता है? सपोज मैं Q0 पे हूँ, टेप से मैंने रीड किया A, तो मैं किधर स्विच कर रहा हूँ? Q1 पे। Q0 पे है, B रीड कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। Q1 पे है, A रीड कर रहा है, Q0 पे जा रहे हैं। Q1 पे है, D रीड कर रहे हैं और Q2 पे मूव कर रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी स्टेट्स इसका मेंबर है कैपिटल Q का। Q0, Q1, Q2 आर मेंबर ऑफ कैपिटल Q। A and B सपोज आर मेंबर ऑफ सिग्मा, इनपुट सिंबल। एंड अगेन आप कहाँ जा सकते हैं इनको रीड करके? इनको रीड करके अगेन आप कहाँ जा पाएंगे? कैपिटल Q। सो हियर इज अ जनरलाइज्ड ट्रांजिशन फंक्शन। आप कैपिटल Q की किसी एक स्टेट पे हैं, कोई एक सिंबल रीड करेंगे सिग्मा से और अगेन आप कहाँ जाएंगे? कैपिटल Q की किसी एक स्टेट पर। Q0 is initial state. It is indicated by this or this. These two are the notations of initial state. इनिशियल स्टेट क्या होता है? जब मशीन स्टार्ट करती है तो मशीन के स्टार्ट होने पे आप जिस भी स्टेट पे रहते हैं दैट इज योर इनिशियल स्टेट। जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो आप जिस स्टेट पे रहेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड योर इनिशियल स्टेट, लाइक Q0 इन दिस पर्टिकुलर केस। फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट, इट इज इंडिकेटेड बाय डबल सर्किल और सर्किल के अंदर क्या लगा दीजिए? प्लस। फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट, जिस स्टेट पे पहुंच के आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या फिर रिजेक्ट होती है। सपोज इन दिस एग्जांपल इट इज Q2. Q2 will be your final state. So these are 5 elements of a finite automata. And next topic is regular grammar. Regular language. A language is regular if it can be accepted by a finite automata. कोई भी लैंग्वेज रेगुलर कब होती है? जब उसको एक ऑटोमेटा से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। सिंपल वर्ड में, अगर किसी लैंग्वेज के लिए मैं एक ऐसा ऑटोमेटा बना सकता हूँ जो उसकी सारी लैंग्वेज सेंटेंसेस को एक्सेप्ट करे और इनवैलिड स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करे। अगर किसी लैंग्वेज के लिए मैं एक ऐसा ऑटोमेटा बना सकता हूँ जो उसकी सारी वैलिड स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे और इनवैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे, तो वो लैंग्वेज कहलाएगी रेगुलर लैंग्वेज। लाइक L1 a to the power nb over n is greater than equals to 0। इस लैंग्वेज के लिए मैं एक ऑटोमेटा बना सकता हूँ जो कि सारी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स अगर आप B, AB, डबल AB, ट्रिपल AB ये इनपुट में देंगे तो आंसर यस मिलेगा। दैट मीन्स आप फाइनल स्टेट पे होल्ड करेंगे, और इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन देंगे और B का तो उसको रिजेक्ट कर देगा। दैट मीन्स आप नॉन फाइनल स्टेट पे होल्ड करेंगे। सो जिस लैंग्वेज के लिए आप एक ऑटोमेटा बना सकते हैं जो उसकी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, इनवैलिड रिजेक्ट करे, वो कहलाएगा रेगुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल a to the power n b greater than equals to 0 n greater than equals to 0, इसके लिए मैं एक ऑटोमेटा बना सकता हूँ जो कि सारी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा और इनवैलिड को रिजेक्ट करेगा, तो ये लैंग्वेज कहलाएगा रेगुलर लैंग्वेज।
सेकेंड लैंग्वेज इज a to the power n b to the power n over n is greater than equals to 0. इस लैंग्वेज के लिए मैं कोई भी ऑटोमेटा नहीं बना सकता हूँ जो कि वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और इनवैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे। तो ये लैंग्वेज क्या कहलाएगा? आपका नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अब क्यों नहीं बना सकता हूँ ये आपको धीरे धीरे आगे की क्लासेस में समझ में आएगा। इसके लिए ऑटोमेटा क्यों बन सकता है और इसके लिए ऑटोमेटा क्यों नहीं बन सकता। सो इसको आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एक्सप्रेशन। It is way to describe a regular language. It contains sigma, that is input alphabet, cleans closure, positive closure, parenthesis and dot operator. तो रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या क्या होगा? इनपुट सिंबल्स का कलेक्शन होगा, सिग्मा, प्लीज क्लोजर होगा, स्टार से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव क्लोजर होगा, प्लस से इंडिकेट करते हैं, पैरेंथेसिस होगा और डॉट ऑपरेटर लाइक ए स्टार। ए स्टार इट इज रीड बाय प्लीज क्लोजर ऑफ ए। जब भी किसी भी सिंबल की पावर में स्टार लगा रहेगा उसको रीड करेंगे प्लीज क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल। In this case it is A, please closure of A या star closure of A, please closure of A या फिर आप बोल सकते हैं star closure of A। इसका मतलब होता है आप A को रिपीट कर सकते हैं कितने टाइम? 0 नंबर ऑफ टाइम, 1 नंबर ऑफ टाइम, 2 नंबर ऑफ टाइम, 3 नंबर ऑफ टाइम, 4 नंबर ऑफ टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम। जितनी भी बार आप चाहें उतनी बार। a to the power 0 will be converted to null। आप a को 0 बार रिपीट कर सकते हैं, a को 1 टाइम रिपीट कर सकते हैं, a को 2 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम, 4 टाइम एंड सो ऑन। तो प्लीज क्लोजर ऑफ a is any number of a including null। आप इसको वर्ड्स में चाहे तो लिख सकते हैं any number of a including। Second is positive closure of A। अगर A के ऊपर पावर में प्लस लगा दिया इसको आप रीड करेंगे पॉजिटिव क्लोजर ऑफ A। पॉजिटिव क्लोजर में भी आप सिंबल को रिपीट कर सकते हैं और मिनिमम 1 टाइम। आप उसको 0 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, मिनिमम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या एनी नंबर ऑफ टाइम यू वांट। सो एनी नंबर ऑफ A इंक्लूडिंग null की जगह क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग। या फिर दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं एटलीस्ट 1। Positive closure of A means at least 1A या any number of A excluding null। Suppose I have written as A plus B cleans closure। अब cleans closure भी है, positive closure भी है। ऐसा नहीं है, जब भी प्लस सिंबल दो सिंबल्स के बीच में आएगा इट विल वर्क एज और जब भी प्लस जो है पावर साइन में आएगा इट विल बिहेव एज पॉजिटिव क्लोजर। अभी प्लस क्या आ रहा है? दो सिंबल्स के बीच में आ रहा है, इट इज गोइंग टू वर्क एज और जब ये पावर साइन में आता है तब ये किस तरीके से वर्क करता है? पॉजिटिव क्लोजर। आप लोग ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा होगा, अलग अलग ऑपरेटर की अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यूज होती है, मीनिंग होती है। तो प्लस अगर दो सिंबल्स के बीच में आ रहा है तो किस तरीके से काम करेगा और प्लस अगर पावर में आएगा तो किस तरीके से काम करेगा? पॉजिटिव क्लोजर। अभी ये कर रहा है ए और बी और इसका रिपीटिशन। तो रिपीटिशन किसका कर सकते हैं आप? ए का या बी का? कितनी बार? 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। दैट मींस आप 0 टाइम ए बना सकते हैं, 0 टाइम बी बना सकते हैं, सिंगल ए बना सकते हैं, सिंगल बी बना सकते हैं, डबल ए बना सकते हैं,
डबल बी बना सकते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ए बी बी, बी ए। कुल मिला के आपको सिंबल्स को रिपीट करना है कितनी बार, जितनी बार आपकी इच्छा है। कौन से सिंबल, ए या बी, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के और भी बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। कुल मिला के ए और बी का जो भी कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं पेपर पे, वो सारा किस में बिलोंग करेगा, ए प्लस बी के क्लीज क्लोजर। और अगर मैं इस क्लीज क्लोजर की जगह पॉजिटिव क्लोजर कर देता हूँ तो ये ए टू द पावर 0, बी टू द पावर 0, जो कि क्या थे, आपके नल थे, ये कंसीडर नहीं होंगे। इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका, ए और बी के सारी कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A and B excluding null. A plus B cleans closer was any combination of A and B including null. Last one is ए बी क्लीन्स क्लोजर। ए बैक टू बैक क्या लिखा है, बी। सपोज किया जाएगा कि बीच में क्या लगा है, डॉट, और डॉट का मतलब होता है एंड। डॉट कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये अजम्पशन है आपका कि दो सिंबल अगर बैक टू बैक लिखे हुए हैं तो बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट। डॉट मीन्स एंड। तो रिपीटिशन ऑफ व्हाट, रिपीटिशन ऑफ ए एंड बी। ए बी को आप रिपीट कर सकते हैं कितने टाइम, 0 नंबर ऑफ टाइम। इसी को क्या लिखा जाएगा, किसी भी सिंबल का 0 नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन क्या कराएगा। ए बी कितनी बार आ रहे हैं, 0 टाइम, दैट इज क्या आ रहा है, ए बी एक बार आ रहा है, दैट इज ए बी 2 बार आ रहा है, दैट इज ए बी के 3 ऑकरेंस, दैट इज ए बी एंड एनी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए। So this is AB cleans closer. Null AB का 1 occurrence, AB के 2 occurrence, AB के 3 occurrence and any number of occurrences of AB. वर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, any number of occurrences of AB. Any number of occurrences of A. चलिए डिज़ाइनिंग पार्ट पे आते हैं। अब आपका टास्क है कि एक आपको रेगुलर लैंग्वेज दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जो कि उसकी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सके और इनवैलिड स्ट्रिंग को क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके। सपोज एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको ए स्टार बी। व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, इट इज़ वे टू डिस्क्राइब अ रेगुलर लैंग्वेज। तो ये किसी रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहा है। किस लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहा है ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्लीन्स क्लोजर ऑफ ए का मतलब होगा नल, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए या फिर एनी नंबर ऑफ ए। यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें फर्स्ट सिंबल या तो नल होगा या सिंगल ए होगा या 2 सिंबल होंगे डबल ए या 3 सिंबल होंगे ट्रिपल ए और आखिरी में क्या आएगा, एक बी है, दैट इज बी। ए इंटू बी इज ए बी, डबल ए इंटू बी इज डबल ए बी, ट्रिपल ए इंटू बी इज ट्रिपल ए बी। Language represented by regular expression R1N. Language represented by regular expression R1 is indicated by R1N. A स्टार की जगह क्या आ सकता है, ये कोई कॉम्बिनेशन और आखिरी में क्या आएगा, B। मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है नल फॉलोड बाय B, नथिंग फॉलोड बाय B, कुछ नहीं आ रहा है फिर B आ रहा है, दैट इज B आ रहा है। A followed by B is AB, double A followed by B is double AB, ट्रिपल ए बी एंड सिमिलर काइंड ऑफ होल स्ट्रिंग। वर्ड में भी आप लिख सकते हैं लैंग्वेज विल कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ any number of A and followed by single B.
लैंग्वेज लिखने के लिए 3 तरीके बताए हैं, और एक और सिंबॉलिकली आप क्या लिख सकते हैं जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, a to the power n b over n is greater than equals to 0। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है, एनी नंबर ऑफ a फॉलोड बाय सिंगल b। इसको लिखने के मैंने आपको 4 तरीके बताए, या तो आप वर्ड में लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं सेट फॉर्मेट में, या इस तरीके से सेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, और वर्ड में ये लिखा। अब आपका टास्क क्या है, इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपको एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है। एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जिसमें इनपुट में बी ए बी डबल ए बी इस तरीके की कोई भी स्ट्रिंग आप देंगे तो आंसर में यस आएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रिंग देते हैं ए बी बी तो आंसर में क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग विद एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय सिंगल बी, और यहाँ जितने भी आ रहे हैं 2 बी, इसके लिए आंसर क्या आएगा। ये ऑटोमेटा, इस तरीके का ऑटोमेटा आपको डिज़ाइन करना है। ए बी ए के लिए आंसर क्या आएगा, क्योंकि आखिरी में क्या आना था, एक बी, यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है ए, इसलिए स्ट्रिंग इनवैलिड। चलिए ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जब भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो 3 स्टेप में करेंगे अपन। सबसे पहले आप मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे, ये सबसे छोटी स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसके बाद आप प्रोविजन करेंगे क्लीज क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर के लिए, देन फाइनली आप बनाएंगे ट्रैप स्ट्रिंग। चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, टू फाइंड मिनिमम स्ट्रिंग। मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में जितने भी क्लीज क्लोजर है उनको रिप्लेस करेंगे आप सिंगल नल से, और जितने भी पॉजिटिव क्लोजर है उनको रिप्लेस करेंगे आप सिंगल ऑपरेंड से। क्यों, क्योंकि मतलब ही है अगर किसी भी सिंबल पे क्लीज क्लोजर लगाए तो वहां पे मिनिमम में क्या आ सकता है, नल, और अगर किसी सिंबल के ऊपर पॉजिटिव क्लोजर लगाए तो वहां मिनिमम में आप क्या लिख सकते हैं, उस सिंबल का कम से कम एक ऑकरेंस। तो किसी भी ऑटोमेटा, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम स्ट्रिंग अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, उसमें जितने भी क्लीज क्लोजर है उनको रिप्लेस कर देंगे नल से, और जितने भी पॉजिटिव क्लोजर उनको रिप्लेस कर देंगे सिंगल ऑकरेंस से। इस एग्जांपल में अगर आप देखें ए स्टार बी, इसमें एक ही क्लीज क्लोजर लगा, इसको नल से रिप्लेस किया तो क्या आ गया आपका, b is the minimum string, null b, that is b is the minimum string which should be accepted। सबसे छोटी स्ट्रिंग है जिसको कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है। तो b यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग है जिसको कि आपको एक्सेप्ट करवाना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं आप, तब कहाँ रहते हैं, इनिशियल स्टेट में, और जब किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना रहता है तो उसको रीड करके आप कहाँ जाते हैं, फाइनल स्टेट। तो अभी मैंने आपको बताया कि बी को एक्सेप्ट कराना है, तो बी को रीड करके आप कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट। स्टार्टिंग में आप इनिशियल स्टेट पे हैं, जैसे ही बी रीड करेंगे आप कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट। तो ये मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बना दिया आपने। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बनाना बहुत ही आसान है, जो भी मिनिमम स्ट्रिंग है उसको रीड करके आपको कहाँ पहुँचना होता है, फाइनल स्टेट, क्योंकि मिनिमम स्ट्रिंग सबसे छोटी वैलिड स्ट्रिंग होती है, और ऑटोमेटा में कोई भी स्ट्रिंग कब वैलिड होती है, जब उसको रीड करके आप कहाँ पहुँच जाए, फाइनल स्टेट। सेकंड स्टेप में जो क्लीज क्लोजर को आपने अभी नल से रिप्लेस किया, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, सिंगल ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है, ट्रिपल ए आ सकता है, 4 ए आ सकते हैं, या फिर एनी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं, और आखिरी में क्या आना है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा क्या आ सकता है, बी आ सकता है। यानी ए का आना और नहीं आना कंपलसरी नहीं है। अभी तो ये क्लीज क्लोजर है, अब हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी क्लीज क्लोजर वाली चीज़ है वो हमेशा किसमें आएंगी, सेल्फ में। अगर ये आएगा तो रीड होगा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, और नहीं आया तो सीधा बी रीड करके आप कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेप। अब सेकंड स्टेप तक का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आपका जो ऑटोमेटा है वो सारी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने वाला है।
आप चाहे तो एक चेक कर सकते हैं। सपोज आई हैव गिवन एज डबल ए बी, तो व्हाट विल बी योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन? आप किस स्टेट पे रहेंगे? Q0 पे, और हेड कहाँ रहेगा? A पे। Q0 स्टेट पे जैसे A रीड करेंगे, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? वापस कहाँ जाना है? Q0 पे, और हेड कहाँ मूव कर जाएगा? नेक्स्ट सेल। फिर से रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे, Q0 पे A रीड करेंगे, वापस कहाँ जाएंगे? Q0 पे, एंड हेड विल मूव टू नेक्स्ट सेल। Q0 पे B रीड करेंगे, कहाँ जाएंगे? Q1 पे, एंड हेड विल मूव टू नेक्स्ट सेल। अब इस Q1 पे जैसे ही रीड करेंगे ब्लैंक, मशीन स्टॉप कर जाएगी। टेक्निकली बोला जाता है मशीन हॉल्ट कर जाएगी। किधर हॉल्ट कर रही है? Q1 फाइनल स्टेट पे। तो आप ये सपोज करेंगे कि जो स्ट्रिंग आपने रीड करी है वो वैलिड है। कोई एक्सप्लिसिटली यस और नो प्रिंट होकर नहीं मिलेगा आपको। अगर स्ट्रिंग रीड करके आप फाइनल स्टेट पे हॉल्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और स्ट्रिंग रीड करके अगर आप फाइनल के अलावा किसी भी स्टेट पे हॉल्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। चलिए, ये डायग्राम जो है अभी सारी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए केपेबल तो है। अब इसमें क्या करना है कि ये सारी इनवैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर सके, इसके लिए भी इसको केपेबल बनाना है। सपोज एक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं A B A। A B आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनवैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि एनी नंबर ऑफ A के बाद सिर्फ एक सिंगल B आना था। यहाँ B के बाद क्या आ रहा है? A। तो अगर इसको आप ट्रेस करेंगे तो Q0 से A रीड करके Q0 ऐड आ जाएगा यहाँ पे, Q0 से B रीड करके Q1 ऐड आ जाएगा यहाँ पे, और आप आ जाएंगे Q1। अब Q1 पे आप क्या रीड करेंगे? A। Q1 पे A रीड करने के लिए आपने कोई भी लॉजिक नहीं दिया। तो क्या किया जा सकता है? Q1 पे A रीड करके अगर मैं ऐसा सेल्फ लूप लगा देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा? A रीड करके Q1 पे आ जाएंगे एंड हेड विल मूव टू ब्लैंक। अब Q1 पे रीड करेंगे ब्लैंक और हॉल्ट कर जाएंगे। कहाँ हॉल्ट कर रहे हैं? फाइनल स्टेट पे। तो ये स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो जाएगी, जबकि इस स्ट्रिंग को क्या करना था? रिजेक्ट करना था। चलिए, तो ये सेल्फ लूप तो नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? A रीड करके वापस यहाँ पे A रीड करके कहाँ जाएंगे? Q0 पे, उसके बाद ब्लैंक आएगा तो Q0 पे हॉल्ट कर जाएंगे, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट ही आप कराना चाह रहे थे। पर क्या होगा अगर इसके बाद में एक B और लिख देता हूँ? तो ये B रीड करके फिर से फाइनल पे आ जाएगा, और उसके बाद ब्लैंक रीड करके इसको एक्सेप्ट करवा देगा। A B A B, जबकि A B भी क्लियरली क्या है? इनवैलिड स्ट्रिंग है। एक A के बाद अगर B आ गया है तो B के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, तो जबकि ये तो एक्सेप्ट हो रही है, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है। अब आपको डेफिनेशन से ही क्लियरली दिख रहा है कि एनी नंबर ऑफ A के बाद अगर B आ गया है तो दोबारा ना तो A आना चाहिए ना ही B आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर इसके बाद A आ रहा है या B आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो स्ट्रिंग कभी भी वैलिड नहीं होगी, और मैं एक ऐसी स्टेट पे चला जाऊंगा जिससे दोबारा कभी बाहर नहीं निकलूंगा, और इस स्टेट को बोला जाता है ट्रैप स्टेट। क्यों गए? एक बार और समझ लीजिए। आपको पता था कि एनी नंबर ऑफ A के बाद क्या आना चाहिए? B आ गया। इस B के बाद कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अगर कुछ भी आता है तो वो स्ट्रिंग इनवैलिड ही होगी। अब आप बोलेंगे इसको रिजेक्ट कराना क्यों जरूरी है? सीधा सा टास्क था आपका कि वैलिड को एक्सेप्ट कराना है और इनवैलिड को रिजेक्ट कराना है। रिजेक्ट कब होगी? वो जब नॉन फाइनल पे हॉल्ट करोगे। तो ये Q2 एक ट्रैप स्टेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ इनकमिंग एज है। एक बार अगर आप इस स्टेट पे आ गए तो दोबारा कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। यू विल रिमेन एट Q2 लाइक A B A B रीड करके Q1, A रीड करके Q2, अगेन A रीड करके Q2, अगेन A रीड करके Q2, और अगर B भी आ रहा है इसके बाद अगेन Q2, और फिर ब्लैंक रीड करके आप इधर आउट करेंगे Q2 पे, और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? आपका रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये ट्रैप स्टेट का यूटिलिटी होता है। ट्रैप स्टेट अगर आपको बनाना है तो आप बिना दिमाग चलाए, लॉजिकली भी बिना दिमाग चलाए, मैथमेटिकली भी इसको आप बना सकते हैं। देखिए, सेकंड स्टेज तक का डायग्राम था आपके पास, ये बना लिया आपने। उसके बाद एक स्टेज प्लेस करिए, इसका नाम दे दीजिए Q2। Q0 स्टेट से चेक करिए आप, A के लिए भी आउटगोइंग है, B के लिए भी आउटगोइंग है, तो ट्रैप पे कोई कनेक्शन नहीं होगा। Q1 स्टेट से चेक करिए, A के लिए आउटगोइंग है, नहीं है, A रीड करके कहाँ बना दीजिए? ट्रैप। B के लिए आउटगोइंग है, नहीं है, B रीड करके भी क्या बना दीजिए? ट्रैप। और ट्रैप स्टेट में जो भी इनपुट सिंबल्स हैं, सिंबल उसका लूप लगा दीजिए।
ये आपका ऑटोमेटा बन गया। ट्रैप स्टेट आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं इस मेथड से, अदरवाइज लॉजिकली कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। R is equals to A plus followed by B plus, positive closure of A followed by positive closure of B। ये रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है। लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन 2 इज सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए या फिर एनी नंबर ऑफ ए। उसके बाद क्या आएगा? सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी या फिर एनी नंबर ऑफ। वर्ड में आप क्या लिख सकते हैं? लैंग्वेज विल स्टार्ट language will contain all strings starting with at least one A and followed by at least सो इन सेट नोटेशन में आप इस तरीके से लिखा सकते हैं लैंग्वेज को, वर्ड के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। लैंग्वेज विल कंटेन ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद एटलीस्ट वन ए, शुरू में एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, कितने भी ए हो सकते हैं, और उसके बाद बी भी कितने हो सकते हैं, कम से कम एक, या फिर डबल बी, ट्रिपल बी, 4B, 1000 बी, 10,000 बी, एनी नंबर ऑफ बी अदर देन नन। तो लैंग्वेज विल कंटेन ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद वन ए फॉलोड बाय वन बी। चलिए, टू डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ मिनिमम स्ट्रिंग। और मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको? रेगुलर एक्सप्रेशन में जितने भी क्लीन क्लोजर है उनको रिप्लेस करना है नल से, और पॉजिटिव क्लोजर को रिप्लेस करना है सिंगल ऑपरेंड से। ए का पॉजिटिव क्लोजर है तो सिंगल ए लिख दीजिए, बी का पॉजिटिव क्लोजर है तो सिंगल बी लिख दीजिए। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या आती है आपका? ए बी। अब आपको ये पता है ये मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग है जो कि वैलिड है। आप किसी भी स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, और कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब होती है? जब उसको रीड करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे? फाइनल स्टेज। इस तरीके से Q0 से एक सिंबल रीड किया आपने, कहाँ आ गए? Q1 पे। Q1 से एक सिंबल रीड किया और कहाँ गया? Q2 पे। आप इसको ऐसा नहीं बना सकते, Q0 से इकट्ठा रीड किया A B और Q2 पे। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट टेप है ये सेल्स में डिवाइडेड रहता है, और हर एक सेल में एक एक कैरेक्टर ही आता है। तो एक बार में एक कैरेक्टर रीड करना है आपको, डिसीजन लेना है कि कहाँ जाना है, अगली स्टेट क्या होगी। इकट्ठे दो सिंबल आप रीड नहीं कर सकते। एक बार में एक सिंबल रीड किया आपने, Q0 से A रीड किया, किधर आ गए आप? Q1 पे। फिर Q1 से आप B रीड करेंगे और कहाँ स्विच करेंगे? Q2 पे, विच इज फाइनल स्टेट। फाइनल पे ही क्यों? क्योंकि आपको पता है A भी मिनिमम स्ट्रिंग है जो कि क्या है? वैलिड है। फर्स्ट स्टेज का डायग्राम हो गया आपका, मिनिमम स्ट्रिंग के लिए आपने बनाया। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं? ये जो पॉजिटिव क्लोजर की जगह क्या क्या प्रोविजन करना है वो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए क्या था आपका? कम से कम एक ही आना था, उसके बाद और ए क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। आप चाहे तो और ए भी वहाँ पे लिख सकते हैं, और ए आना एटलीस्ट वन ए, एक ए का आना कंपल्सन था, बाकी के क्या है? ऑप्शनल है। अगर आते हैं तो ठीक और नहीं आते हैं तो ठीक। एक ए आ गया, इसके बाद सेकंड ए आएगा तो रीड हो जाएगा, थर्ड ए रीड हो जाएगा, फोर्थ ए रीड हो जाएगा, और नहीं आया तो ये ऑप्शनल चीज़ है। इसके बाद क्या आना जरूरी है? बी। एक बी रीड करके आप Q2 पे स्विच कर जाएंगे। इसके बाद के बी भी अब क्या होगा? ऑप्शनल। तो बी का भी आपने क्या लगा दिया? सेल्फ। और वैसे भी अगर आप देखें तो ए के पॉजिटिव क्लोजर को आप डिकम्पोज करके क्या लिख सकते हैं? ए फॉलोड बाय क्लीज क्लोजर ऑफ ए। कैसे? ए और क्लीज क्लोजर ऑफ ए को लिखेंगे नल, सिंगल ए, डबल ए एंड सो ऑन। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए फॉलोड बाय नल, ए आ रहा है और फिर कुछ नहीं आ रहा है, दैट इज सिंगल ए के बाद ए इज डबल ए के बाद डबल ए इज ट्रिपल ए एंड सो ऑन। दैट इज पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए। पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए इज नथिंग बट ए फॉलोड बाय क्लीज क्लोजर ऑफ ए। अगर आप इसको डिकम्पोज करें,
A followed by cleans closure of A, B followed by cleans closure of B, तो भी आपको इसमें बनाएगा। फर्स्ट ए कंपलसरी है, एज पे बना दिया। मैंने आपको बताया जिस सिंबल के ऊपर क्लींस क्लोजर लगा है वो सेल्फ लूप में बनेगा, ये आपका सेल्फ लूप में बना दिया। बी कंपलसरी है, एज पे बना दिया, ये वाला भी ऑप्शनल है, आपने सेल्फ लूप में डाला। अब ये जो डायग्राम है आपका, ये सारी वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए केपेबल है। थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रैप स्टेट बनाना। ट्रैप स्टेट के लिए मैंने आपको मेथड भी बताया, चाहे तो आप उससे बना सकते हैं। एक स्टेट प्लेस किया आपने, Q0 तो सिर्फ A के लिए आउटगोइंग है, क्या बच गया B, B रीड करके ट्रैप में बना दिया। Q1 पे A के लिए भी आउटगोइंग है, B के लिए भी है, यहाँ से ट्रैप में कोई कनेक्शन नहीं जाएगा। Q2 पे सिर्फ किसके लिए आउटगोइंग है, B के लिए, क्या बच जाता है A रीड करके ट्रैप बना दीजिए और ट्रैप में A और B का सर्किल। अब इसको लॉजिकली भी समझ लीजिए मैंने क्यों बनाया। देखिए लैंग्वेज क्या थी, ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद एटलीस्ट वन है, यानी पहला सिंबल तो क्या आना था, A ही आना था। अब अगर पहला सिंबल B आ जाता है, लैंग्वेज बोलती है पहला सिंबल A होना चाहिए। अगर बाई चांस पहला सिंबल ही B आ जाता है, तो अब इसके बाद आप कितने भी A B कुछ भी रीड करते रहें, आपकी स्ट्रिंग कभी भी वैलिड नहीं होगी। इसलिए B रीड करके मैं एक ऐसी स्टेट में चला गया हूँ जहाँ से दोबारा कभी बाहर नहीं निकलूंगा। चलिए पहला सिंबल तो A आ गया, अब सेकंड सिंबल के लिए आप ओपन है, ये A भी हो सकता है और क्या हो सकता है, B भी हो सकता है। इसलिए यहाँ से ट्रैप में कोई कनेक्शन नहीं आया। पर एक बार अगर B आ गया है तो आगे आप सिर्फ क्या रीड कर सकते हैं, सिर्फ B रीड कर सकते हैं। इस B के बाद अगर A आ गया तो आपकी स्ट्रिंग कभी भी अब वैलिड नहीं होगी। तो जैसे इस B के बाद A आया, मैं सीधा कहाँ आ गया, ट्रैप में। इसके बाद आप कितने भी A B कुछ भी आप रीड करते रहें, आप ट्रैप पे होल्ड करेंगे और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये ऑटोमेटा डिजाइनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।